वक्त पूरी दुनिया में कितने मुल्क हैं आप लोग को पता है? नियर अबाउट 208 मुल्क हैं। 208 मुल्कों में 150 से ज्यादा मुल्कों ने ज़िना बिर रज़ा को जायज करार दिया और पार्लियामेंट में पास कर दिया गया। फिर से मेरी बात नोट करें, 208 कंट्री है, 150 से ज्यादा मुल्कों में पार्लियामेंट में बात हुई है। ज़िना की दो किस्में किया, ज़िना बिल जबर, ज़िना बिल रज़ा। अगर लड़का लड़की दोनों राजी हो, जैसे वैलेंटाइन डे अभी आ रहा है, हजारों लड़का लड़की गुनाह कबीरा में गिरफ्तार हो, दोनों राजी हो तो ये जुर्म है ही नहीं। इसको लीगली राइट दे दिया, पास कर दिया। और जवाब यहूदी और नसरानी की तरफ से अमेरिका और इजराइल बोलता है मेरा जिस्म मेरी मर्जी, कोई बोलने वाला नहीं। यही है, 1400 साल पहले हमारे नबी ने फरमाया इजराइल क्या करने वाला है, अमेरिका क्या करने वाला है, दुनिया में क्या होने वाला है। गालिब आएगा, ये लफ्ज आया गालिब। एक होता है कि इंसान गुनाह करके शर्माता है, चेहरा नहीं दिखाता है, चेहरा छुपा के चलता है, मगर बाज़ाब्ता गवर्नमेंट ही जब पास कर देगी, उसको पार्लियामेंट में पास हो जाएगा, तब क्या करेंगे आप? यही वजह है कि 4 शादी करने वाले को आपके मोहल्ले में मायूब समझते हैं, मगर 4 गर्लफ्रेंड रखने वाले को मायूब नहीं समझा जाता। सोचे, मैं अपना मुशाहदा बता रहा हूं, मैं जेल में था, तकरीबन 9 महीने जेल में रहा हूं। एक साहब ने मुझसे ये कहा कि आपको दूसरी शादी की वजह से जेल गया था। एक साहब ने मुझसे कहा कि तुमको दूसरी शादी की क्या जरूरत थी? जो मुझे ये बोला खुद उसकी 90 गर्लफ्रेंड। हंसने वाली नहीं, रोने वाली बात। ये कैसा दौर आ गया, कैसा जमाना आ गया, जिसकी 90 गर्लफ्रेंड है वो मुझे कह रहा कि दूसरी की क्या जरूरत थी आपको? मैंने उसको कहा 4 सुन्नत है, गर्लफ्रेंड एक रखना भी हराम है, एक भी गैर महरम औरत से बात करना हराम, हराम अशद हराम। फूल देना या तोहफे देना या वैलेंटाइन डे को सेलिब्रेट करना ये हराम है, लेकिन शादी 4 जायज है। उसने कहा नहीं ये बात तो हमको नहीं समझ में आ रही। मैंने कहा तुमको समझ में आए या नहीं आए, हमारा इस्लाम सबको समझ में भी नहीं आता। इस्लाम उसको समझ में आता है जिसको मुस्तफा समझ में आता है। इस्लाम उसे समझ में आता है जिसे सिद्दीक की सदाकत समझ में आती है। इस्लाम उसे समझ में आता है जिसे उमर की अदालत समझ में आती है। इस्लाम उसे समझ में आता है जिसने करबला में इमाम हुसैन को समझा है। इस्लाम उसे समझ में आता है जिसने बगदाद के गौसे आजम की हिस्ट्री पढ़ी है। इस्लाम उसे समझ में आता है जिसे भारत में ख्वाजा गरीब नवाज की हैसियत जानी है। इस्लाम उसे समझ में आता है जो बरेली के कलंदर अहमद रजा का फतावा रज़विया पढ़ा है। इस्लाम उसे समझ में आता है जो ताजुश शरिया का फतावा ताजुश शरिया पढ़ा है। इस्लाम उसे समझ में आता है जिसे कुरान समझ में आता, रामायण, यजुर्वेद, ऋग्वेद, 18 पुराण, महाभारत, इनके समझने वाले को इस्लाम समझ में नहीं आएगा। इस्लाम समझना हो तो कुरान को समझो, जिसने कुरान को समझा उसने इस्लाम को समझ लिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलाब जिलानी साहिब किबला। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, जवाब ले, वाह। इसलिए अपनी बच्चियों को स्कूल भेजें तो ब्लाइंडली बिलीव नहीं करें। जिनकी बच्चियां बिगड़ी है उनके घर पे माँ बाप को जाके समझाया गया है कि आपकी बच्ची फला से बात कर रही है। माँ बाप लड़ने लगे, मेरी बेटी पे शक, तहज्जुद पढ़ती है मेरी बेटी, 5 वक्त की नमाज पढ़ती है, मंडे मंडे को रोजा रखती है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। भाई साहब वो आपके घर गए हैं पैसे मांगने के लिए नहीं, उनका जाती कोई फायदा नहीं है, कुछ तो है, उसको समझे, उनकी तहकीक करे, उनकी निगरानी करे। एक खातून पड़ोसी मुल्क से इस्लाम को तर्क करके यहां आ जाती है और माँ बाप खुश है। यहां की लड़कियां काफिरों मुशरिक के साथ भाग जा रही है और माँ बाप खुश है कि मेरी बेटी पे तो शक करता है। और जब काफिर के साथ भाग जाती है ना, तब तन्हाई में बैठ के रोता है कि क्या हो गया। और जब बोलने के लिए इमाम साहब जाते हैं कि भाई आप अपनी बच्ची पे कंट्रोल करें, कॉलेज में फला लड़के के साथ बात कर रही थी, तो मौलाना साहब को और बोलने वाले को गाली देने लग जाते, मेरी बेटी पे शक कर रहा।
कयामत की निशानी नंबर 4, व तकसुरन निसा, औरतों की कसरत हो जाएगी। ये बुखारी शरीफ की हदीस बोलने जा रहा हूं मैं। बुखारी शरीफ किनकी बात है? ये रसूलुल्लाह की बात है। बुखारी शरीफ किनकी बात है? इसमें रसूलुल्लाह की बात। सब लोग बोले किनकी बात है? रसूलुल्लाह तो कभी झूठ बोल ही नहीं सकते। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत की चौथी बड़ी निशानी है तकतुरन निसा, औरतों की तादाद ज्यादा हो जाएगी। यही वजह है कि इस्लाम ने एक से ज्यादा शादी की इजाजत दी। अब आप सोचे कि 1 लाख मर्द है और 1.25 लाख औरत है, हर मर्द एक शादी करेगा तो वो बाकी 25,000 कहां जाएगा? वो हमारी बहन भी हो सकती है ना, वो हमारी बेवा बहन भी हो सकती है, हमारी मुतल्लका बहन भी हो सकती है ना। उसके बारे में कोई सोच रहा है? उसकी फिक्र है किसी? कोई सोचने को तैयार नहीं, और न ही कोई खातून बर्दाश्त करने को तैयार है कि मेरा शौहर दूसरी शादी करे। नतीजतन जो हाल है इसके जिम्मेदार हर फर्द है, हर आदमी है। औरतों की तादाद ज्यादा हो जाएगी कयामत की निशानियों में से। 5वीं निशानी, वह यक़िल्लर रिजाल, मर्दों की क्वांटिटी कम हो जाएगी। प्यारे मुस्तफा ने फरमाया, चाहे वो जंग के जरिए हो या एक्सीडेंट के जरिए हो या किसी भी शक्ल में हो, मर्दों की क्वांटिटी कम हो जाएगी। और नबी ने फरमाया, कितने भी अल्ट्रासाउंड करवा ले, बहुत सारे लोग अल्ट्रासाउंड के जरिए लड़की पेट में हो तो पहले ही मार डालते हैं, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। उसके बावजूद नबी ने फरमाया मर्दों की तादाद दुनिया में ज्यादा होगी। उसकी वो कैसे होगी भाई? एक वक्त लाखों की तादाद में लोग मारे जाएंगे, लाखों की तादाद में। बुलडोजर जैसी भी से लाशें उठाई जाएगी। क्वांटिटी छुपा लोगे ना तुम भाई, शऊर भी नहीं होगा, क्योंकि पूरी दुनिया को हमारा अल्लाह देख रहा है। निजाम वही चलाता है। मर्दों की क्वांटिटी कम हो जाए, हत्ता यकून ल50 इमरा अल-क़य्यिमुल वाहिद, यहां तक के एक मर्द के अंडरटेकिंग, एक मर्द की किफालत में 50-50 औरतें हो। ये कयामत की निशानियों में से है। अब कयामत की निशानियों में हुक्म क्या है, हमें क्या करना चाहिए, ये समझ में आने वाली बात है। जो चीज कयामत की निशानियों में से जो ये गलत है, जो हराम है, उसे हमको रोकना चाहिए। अगर आपने हराम को रोका तो गोया आप कयामत को रोक रहे हैं। हजरत उमर फारूक आजम के बारे में आया कि उम्मते मोहम्मदिया जहन्नम में गिरी जा रही है। हजरत उमर कमर पकड़ के खींचे जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं। अगर आप देख रहे हैं कि ज़िना आम हो जाएगा और आपके सामने ज़िना हो रहा है तो आप रोके, आप लड़े। अगर आप रोक रहे हैं तो आप जब तक रोकते रहेंगे कयामत की मजाल नहीं कि वो आ जाए। आप जब तक रोकते रहेंगे कयामत की मजाल नहीं। इसी वजह से मैं कहता हूं डोर टू डोर जाके, जैसे अभी बहुत मेहनत से मदरसा बनाया, चंदा किया, जलसा किया, ये शामियाने, ये टेंट हाउस देख रहे हैं, इसी पसे मंजर में मैं ये कहता हूं कि इतनी मेहनत से डोर टू डोर ये रजाकार नौजवान जाके कहे, भाई भाई अपने बच्चे को मकतब में भेजिए ना, अपनी बच्ची को मदरसे में भेजिए ना, उनसे लड़े, भेजे मदरसे, बहस करें उनसे। और अगर वो ये कह दे, हु आर यू इंटरफियर इन माय पर्सनल लाइफ, शी इज माय डॉटर, ही इज माय चिल्ड्रन, इट इज अवर मैटर, मेरा मामला, मैं करूं या नहीं करूं। तब उसको कहिएगा, जिस दिन आपका बच्चा मुर्तद हो जाएगा उस दिन सिर्फ आपकी नाक नहीं कटेगी, पूरे मोहल्ले वालों की नाक कटेगी। आपकी बेटी जिस दिन भाग जाएगी उस दिन सिर्फ आपकी नाक नहीं कटेगी, पूरे समाज और सोसाइटी और बिरादरी की नाक कटेगी। इसलिए इट इज नॉट योर पर्सनल मैटर, इट इज समाजिकल मैटर। ये सबका मामला है, ये मोहल्ले का मामला है, ये गांव की इज्जत है, ये समाज की इज्जत है। और अगर वो आपके खिलाफ FIR कर दे, आप अगर जेल में चले जाए तो मायूस मत होइएगा। जेल जाके कुरान शरीफ बुला ले, अनवार शरीयत बुला ले। जो जेल में कुरान शरीफ बुला के हिफ्ज कर लेता है उसे मुजद्दिद अल्फसानी कहा जाता है। जेल में जाके कुरान शरीफ बुलाया, हिफ्ज कर लिया, दीन की खातिर जेल में। मुजाहिद मिल्लत 8 मरतबा जेल गए, 8 मरतबा। शमसुल अइम्मा सरखसी, मैंने कहा ना उलमा हक बोलने में किसी से नहीं डरे। उस वक्त का जो जालिम हाकिम था उसके खिलाफ शमसुल अइम्मा सरखसी ने GST के खिलाफ फतवा दे दिया, खाकान बादशाह के खिलाफ। बादशाह ने कहा जेल में डाल ले, ये मुफ्ती बहुत फतवा देता है, जेल में डाल इसको।
जेल में डलवा दिया, वो चले गए जेल। जेल जाने के बाद क्या किया उन्होंने, अंदर वो बंद कुआं, जेल कैसा था, बंद कुआं। कुछ उलमा गए जेलर के पास, जेलर साहब हजरत जिसको आप जेल में डाला मुफ्ती साहब को, उनसे मसला पूछने की इजाजत है? कहा हाँ पूछने की इजाजत है, मगर मुलाकात नहीं करोगे, बस बातें कर सकते हो। अंधा कुआं में डाल दिया था उनको। ऊपर से बोलते तो आवाज जाती, नीचे से वो बोलते तो आवाज आती, मगर दिखते नहीं थे एक दूसरे को। कहा ठीक। तकरीबन चंद उलमाए किराम कुएं के मेढ़ पे बैठ के मसला पूछने लगे। हजरत पूरे सर का मसा फर्ज है या चौथाई सर का या आधे सर का? अंदर से हजरत शमसुल अइम्मा जवाब देते, चौथाई सर का मसा फर्ज है, पूरा कर लेना इस्तेआब, ये मुस्तहब है। उसको उलमा ऊपर लिख लेते। ये सिलसिला सवालों जवाब का 12 साल तक चलता रहा। 12 साल में उनकी बताई हुई बातों को जब छापा गया तो 20 जिल्दों में अल मबसूत नामी किताब आज भी मुफ्तियों के लिए क्लास में दाखिल चल रही है। कुएं के अंदर, जेल के अंदर से किताब लिखी। आप तो कभी दीन के नाम पर जेल जाने से डरते? आपके बेटे को अगर कोई झापड़ मार दे, बदले में आप 2 झापड़ मारे। इसी को कहते सेल्फिश, इसी को कहते दुनियादार, जिसको दीन से कोई मतलब नहीं होता। मेरे बेटे को मारा तुमने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे पे हाथ उठाने की? एसपी से मेरी बनती, कलेक्टर से मेरी बनती। कमजोर समझा, बुजदिल समझा, घटिया समझा क्या? 2 झापड़ मारेंगे उसको, बदले में FIR हो जाए तो थाने में जाके रिश्वत देकर के भी बहुत कुछ करवा लेंगे आप। यही होगा ना। मगर अगर कोई शख्स हजरत अबू बकर को गाली दे, हजरत उमर को गाली दे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन करे, कुरान शरीफ के खिलाफ कोई काम करे, तो किसी के सर में जूं भी नहीं रेंगता, कोई सोचता भी नहीं। हमारे बेटे को तुमने मारा। तारीख में मैदान में एक आदमी की बात बताऊं मैं। एक आदमी ने, एक बेटे ने अपने बाप से इस्लाम लाने के बाद कहा, बेटे ने अपने बाप से कि जंगे बद्र में आप मेरी तलवार की जद में आ गए थे, मगर बाप होने की वजह से छोड़ दिया मैंने आपको। बेटा ने बाप से कहा, जंगे बद्र में मेरे निशाने पर आप थे, मैं चाहता था एक ही तलवार मारता, गर्दन उड़ा देता आपकी, मगर बाप होने की वजह से छोड़ दिया। जानते हैं बाप क्या जवाब देते हैं? बाप का जवाब है, खुदा की कसम अगर तू मेरी तलवार की जद में आता तो गद्दारे मुस्तफा होने की बुनियाद पर तुम्हारी गर्दन उड़ा देता, और हरगिज मैं नहीं सोचता कि तू मेरा बेटा है, क्योंकि कि जो नबी का वफादार नहीं वो मेरा बेटा नहीं हो सकता है, जो नबी का गद्दार है वो मेरा बेटा कैसे हो सकता है? जो नबी का है वो मेरा है, जो नबी का नहीं वो मेरा नहीं, वो कोई और नहीं, अबू कहाफा का बेटा हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ। इसलिए हुजूर ताजुश शरीयत जाते जाते एक पैगाम देके गए, सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नियों, सुन्नी मुस्लिम है सच्चा नबी के लिए। आज की तकरीर का बुनियादी मकसद जो आप अमल करेंगे वो ये, अपनी मस्जिद में इमाम साहब आलिम रखें। अगर हाफिज हो तो उनकी जगह एक और आलिम लाए, हाफिज को हटाए मत, आलिम उनकी जगह 2 इमाम रखें। हर बच्चा हर बच्ची मस्जिद के मकतब में जाना चाहिए। अरबी के साथ साथ में उर्दू लाजिमन पढ़ाए। अगर कोई ये सोचता है, जैसा होता है ना कि लड़की देखने जाते हैं तो ये कहते हैं कि आपकी बेटी क्या पढ़ाई की है, बोले वो 10वीं पास, बोले दीनी तालीम, बोले हाँ दीनी तालीम है ना, 5 बार कुरान शरीफ भी पढ़ ली। भाई साहब एक बात ज़हन में बैठा ले, 5 बार नहीं 50 बार भी पढ़ ले कुरान शरीफ, ये दीनी तालीम है ही नहीं। किसने बोल दिया कुरान पढ़ना दीनी तालीम है? भाई कुरान समझना दीनी तालीम है, कुरान पढ़ना दीनी तालीम नहीं। अंडरस्टैंडिंग होली कुरान, दैट इज दीनी एजुकेशन, नॉट ओनली रीडिंग एजुकेशन। कुरान खानी का नाम दीनी तालीम नहीं, कुरान दानी का नाम दीनी तालीम है। इसलिए अरबी के साथ साथ अपनी बच्चों को उर्दू, तामीर अदब अव्वल दोम सो, मनवार शरीयत, बार शरीयत, ये लाजिमन पढ़ाए, लाजिमन पढ़ाए। और इस सिलसिले में ये ज़हन में रखें कि इमाम साहब आपके, चूंकि अगर हम यहाँ पर ये ऐलान करें कि ताजुश शरीयत मस्जिद बनानी है, कौन देगा पैसा?
चंद लोग खड़े हो जाएंगे, हजरत हजरत जिसको अल्लाह ने दौलत दी, मेरी तरफ से पूरी मस्जिद का सरिया, ठीक है भाई। दूसरा आदमी, हजरत मेरी तरफ से पूरी ईंट। 5 करोड़ की मस्जिद 5 साल के अंदर बनके तैयार हो जाती है। 5 करोड़ की मस्जिद, देखिएगा, गौर कीजिएगा, ये पब्लिक कहां जा रही है, इस्लाम से कितना दूर हो गई। 5 करोड़ की मस्जिद तैयार हो गई। क्यों भाई 5 करोड़ की मस्जिद क्यों तैयार हो गई? अब 5 करोड़ की मस्जिद तैयार हो गई, अब ये ऐलान करे कि उसमें एक मुफ्ती लाना है जो अशरफिया, जमदाशाही, रोनाई, अमजदिया अच्छे इदारे से फारिग हो। काबिल मुफ्ती लाना है जो हाफिज भी हो, कारी भी हो, और आलिम भी हो, और मुफ्ती भी हो। उनकी तनख्वाह रहेगी 40,000 रुपये। कौन देगा पैसा? 12 लोग खड़े हो जाए जिनका इनकम एक महीने में 3 लाख 4 लाख रुपये है। आप बताइए, एक महीने में 3 लाख इनकम हो, साल में एक बार 40,000 रुपया देना है। ऐसे 12 लोग खड़े हो जाए, कोई नहीं खड़ा होगा। क्यों भाई? मस्जिद बनाना सवाब का काम है, कहां लिखा? किसने बोला? जहां ये लिखा है मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू फिल जन्नह बैतन, वहीं पर ये लिखा है मल्लम यारिफ हक़्क़ल आलिमिना फहुव लैसा मिन्ना। वहीं ये लिखा है वल्लदीना उतुल इल्म दरजात। वहीं ये लिखा है कुल हल यस्तविल लदीना यअलमून वल्लदीना ला यअलमून। आप 5 करोड़ की मस्जिद से जाके पूछिए, 5 करोड़ की मस्जिद साहब नमाजे फज्र में कितनी रकात है? 5 करोड़ की मस्जिद बताएगी आपको? नमाजे फज्र में 4 रकात है, 2 सुन्नत 2 फर्ज। आप जाके मिंबर से कहे, मकराना से आप तशरीफ लाए हैं, मार्बल के हैं, मिंबर साहब आप तो 50,000 के हैं, आप ही बता दीजिए ना, सुन्नते गैर मुअक्कदा में अगर कादा ऊला नहीं किया तो नमाज होगी कि नहीं होगी? वो बताएगा। उससे पूछे, दरवाजा मस्जिद 5 करोड़ के दरवाजा से पूछे, 5 करोड़ की मस्जिद में जो दरवाजा लगा है, 1 लाख का दरवाजा, बहुत बड़ा दरवाजा साहब आप बता दीजिए ना, अहले हदीस और सुन्नी में क्या फर्क है? वो बताएगा। अभी राफजियत बहुत शबाब पर चढ़ रही है, हर शख्स बोल रहा है कि मुरीद उससे होना चाहिए जो सैयद हो, और वो लोग हजरत अली को खूब ऊपर बढ़ाते हैं और माजल्ला हजरत अबू बकर की तौहीन करते हैं, अमीर मुआविया को जहन्नमी कहते हैं माजल्ला। आप जाके पूछे दरवाजा से कि बताइए दरवाजा साहब, आप तो 1 लाख के हैं, हजरत अबू बकर सबसे बड़े सहाबी है या हजरत अली सबसे बड़े सहाबी? वो दरवाजा बताएगा। इसका मतलब क्या हुआ? 5 करोड़ की मस्जिद साइलेंट है, वायलेंट इमाम है। मस्जिद साकित है, नातिक इमाम है। मस्जिद खामोश है, बोलता इमाम। 5 करोड़ की मस्जिद से इस मोहल्ले की जिहालत का खात्मा नहीं होने वाला। जिहालत का खात्मा मस्जिद से नहीं, इमाम साहब से होता है। इसलिए अगर 5 करोड़ की मस्जिद बना ली और इमाम नाजरा खा रखा तो जाहिल के जाहिल ही लोग रहेंगे। और अगर मस्जिद खजूर की शाख तना पत्तियों की बनी हुई हो और इमाम इमामुल अंबिया हो तो मुक्तदी अबू बकर पैदा होते हैं, तलहा जुबैर हंज़ला पैदा। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि मस्जिद पर कम ध्यान दे, इमाम पर ज्यादा ध्यान दे। कम ध्यान दे का मतलब मस्जिद कमजोर भी रहेगी, इमाम स्ट्रांग रहेगा तो हजारों मस्जिदें बन जाएगी। और अगर इमाम कमजोर हो और मस्जिद स्ट्रांग हो तो हजारों स्ट्रांग मस्जिद को उंदुलुस में सलीबियों ने जमींदोज कर दिया, कोई पूछने वाला नहीं। इसलिए इमाम स्ट्रांग होगा तो मस्जिद स्ट्रांग होगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फिक्ह शरीफ पढ़ने समझने, दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। चूंकि मेरे भाई कहीं भी समझने वाले, समझदार और सूझबूझ रखने वाले ये कम ही लोग होते हैं। देखिए, जितनी खवातीन आई थी उसमें भी 75% जा चुकी है, जितने जेंट्स आए थे उसमें भी 75% जा चुके हैं। ये जो इंतजामिया कमेटी वो अपनी गलती तस्लीम नहीं करेंगे
कि हमको आइंदा साल से 12 बजे से पहले पहले जलसा खत्म कर देना है, एक मुकर्रिर खुसूसी बुलाना है और एक नादखा को बुलाना है, नादिर जमाली साहब को बस, और उसके बाद मखसूस टाइम में मखसूस प्रोग्राम हो ताकि सब लोग मैसेज लेके चले जाए। मैं एक बुनियादी मैसेज चूंकि हमको कहा जा रहा है, मैं फिर से बोल देता हूं। बुनियादी बात यह है कि इस वक्त हम लोगों में 98% बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ते हैं, सेंट पायस सेंट जोसेफ में पढ़ते हैं, ठीक है, कोई हराम नहीं, कोई बुरी बात नहीं। मगर एक सवाल है कि जो लोग कॉन्वेंट सेंट पायस सेंट जोसेफ से पढ़ के IAS IPS बने हैं, SP कलेक्टर बने हैं, उनसे जाके पूछिएगा कि आपने जो नर्सरी में पुस्तक पढ़ी थी CBSE पैटर्न का, वो पुस्तक कहाँ है? Hey you, what are you asking? I don't know. वो तो बचपना था मेरा, मे बी माई पेरेंट्स नो अबाउट इट, मेरे माँ बाप को पता होगा, उनके माँ बाप के पास जाए। आपका बेटा कलेक्टर है, SP है, आपके बेटे ने जो CBSE पैटर्न में वो जो नर्सरी में किताबें पढ़ी थी वो कहाँ है? बोले वो तो मुझको याद आ रहा है, वो भंगार में ठेला वाले को मैंने दे दिया था। अच्छा, ठेला वाले से जाके पूछे, भाई वो जो कलेक्टर बना है उसने जो नर्सरी में किताब पढ़ी थी वो कहाँ है? ठेला वाले ने कहा मैंने तो होटल वाले को दे दिया। होटल वाले भाई साहब आपने क्या किया? कहा मखसूस साइज में कटिंग करके मैंने समोसा कचौड़ी पकौड़ी डाल के बेच दिया। समोसा खाने वाले भाई साहब आपने क्या किया? कहा मैंने समोसा खा के पेपर को डस्टबिन में डाल दिया। डस्टबिन के साथ क्या सलूक हुआ? नगर निगम की गाड़ी आई, डस्टबिन में से डस्ट को अपनी आगोश में ली और शहर की सबसे गंदी जगह जाके उसे डंप कर दिया। अ क्वेश्चन अराइज इन अवर माइंड, जिसने कलेक्टर बनाया वो शहर की सबसे गंदी जगह पड़ा हुआ है, कुत्ता बिल्ली उस पे पेशाब कर रहे, कोई पूछने वाला नहीं। नजासत गलीजा में पड़ा हुआ वो कागज, कोई पूछ रहा है उसके बारे में? FIR जाके कर दे कि इस कागज ने SP बनाया है, कलेक्टर बनाया है, इसकी तौहीन हो रही है, जिसने यहां फेंका उसके खिलाफ FIR। TI बोलेगा इट इज नॉट एक्सेप्टेबल ऑफेंस, प्लीज गेट आउट दिस प्लेस, ये जुर्म ही नहीं। अब दारुल उलूम मजहर इस्लाम में आया, एक बच्चा जो प्राइमरी में अम्मा पारा पढ़ा, उससे पूछिए आपने अम्मा पारे के साथ क्या सलूक किया? उस तालिबे इल्म ने कहा कि जब मैं अम्मा पारा के बाद कुरान शरीफ पर आया तब उसकी अहमियत और बढ़ गई, जब मैं एदादिया में गया तो उसकी अजमत और बढ़ गई, जब ऊला सानिया सालसा राबिया खामिसा सादिसा साबिया सामिना फजीलत तखस्सुस फिल फिक्ह मुफ्ती बना, तब मुझे समझ में आया वो अम्मा पारा जो मैंने प्राइमरी में पढ़ा था उसके बारे में आलिम का फतवा नहीं, मुफ्ती का फतवा नहीं, सहाबा का फतवा नहीं, अंबिया का फतवा नहीं, रब का फतवा है, ला यमस्सुहु इल्लल मुत्तहरून, बगैर वुजू के। इसका लफ्ज क्या है? अलावा नानो नफका की। ये नानो नफका क्या होता है भाई? नानो नफका का मतलब होता है रोटी, चावल, दाल, कपड़ा, मकान, मेकअप, साड़ी, कुर्ती, सलवार, लड़की के जितने लवाज़िमात है वो सब मर्द पे वाजिब है और उसने कबूल किया। सवाल ये है कि जब लड़की का नानो नफका, खाना पीना, कपड़े सब कुछ मर्द पे वाजिब है, उसके जिम्मे जो ही कहा कबूल है उस वक्त से वाजिब शुरू। जब ये कहा कि मुझे कबूल है नानो नफका, तो 5 लाख रुपया जो ले करके आया तो नानो नफका के अलावा निकाह में कहा, ये तो झूठ बोल रहा हूं भाई। 5 लाख लिया तो 5 साल का नानो नफका तो बीवी का खा रहा हूं, फिर निकाह में कह रहा कि अलावा नानो नफका के, इसका मतलब वो निकाही में झूठ बोल रहा, तो ये रिश्ता ज्यादा दिन थोड़ी चलेगा। अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा कुरान में आया, मर्द हाकिम है औरत का। क्यों? इसलिए कि आंधी तूफान, खून पसीना मैं बहाऊंगा, सूरज की तपिश का मुकाबला मैं करूंगा, हल मैं चलाऊंगा, धूप में मैं कमाऊंगा, आप घर की जीनत बन के रहे, कमा के मैं लाऊंगा, आप घर में खाना बनाए। और अगर उसकी कमाई आप खा रहे हैं तो अर्रिजालु क़व्वामून अलन निसा कहाँ हुआ? अन्निसा क़व्वामा अलर रिजाल हो गया भाई साहब। फिर निजाम उल्टा चलेगा, फिर दरहम बरहम निजाम होता है। इसका मतलब वो मर्द ही नहीं है जो बीवी की कमाई खा रहा है, और 5 लाख रुपया लिया तो वो मर्द का नामर्द है। इसलिए
अपने बेटे की शादी में इरादा कर ले मैं 1 रुपया भी नहीं लूंगा बल्कि दूंगा दैन महर, और लड़की का इंतखाब पैंट शर्ट वाली नहीं, जींस वाली नहीं, बुर्का वाली। क्योंकि तारीख इस्लाम 1400 साल का मैंने मुताला किया है, हमारे उलमा ने मुताला किया है, एक भी अल्लाह का वली पैंट शर्ट वाली के पेट से पैदा नहीं होता है। जितने तादु शरीयत 1400 साल में पैदा हुए हैं वो सब नकाब वाली के पेट से पैदा हुए हैं। जितने मुजाहिदे मिल्लत पैदा हुए हैं वो नकाब वाली के पेट से पैदा हुए हैं। जितने ख्वाजा मुजफ्फर हुसैन पैदा हुए हैं वो नकाब वाली के पेट से पैदा हुए हैं। बल्कि जितने मुफ्ती मोतियुर रहमान पैदा हुए हैं वो नकाब वाली के पेट से पैदा हुए हैं। जितने मुहद्दिस कबीर पैदा हुए हैं वो नकाब वाली के पेट से पैदा हुए हैं। क्योंकि जो नकाब पहनती है वही असल में कनीज़े फातिमा ज़हरा है, और जो फातिमा ज़हरा की कनीज होगी तो एक जमाने में हजरत फातिमा ने शब्बीर और शब्बर को पैदा किया था। आज के जमाने में गुलाम शब्बीर और शब्बर तादु शरिया मुहद्दिस कबीर पैदा हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, गौसिया तालीमी कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारे हिफ्ज हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी साहब। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। जो मैं बोला हूं कल कोई नहीं बोलेगा तकरीर अच्छी हुई, जिसने ये बोला उसने बर्बाद कर दिया। वो अमल करेंगे। अगर बेटी नकाब नहीं पहनती है तो नकाब पहनाना शुरू करें। वैलेंटाइन डे के दिन स्कूल जाने ही मत दें, घर में रखें। जो लोग हराम खोरी किए हुए अभी तक वो तौबा करें। आपके मोहल्ले में इमाम साहब नाजरा खाए तो फौरन राब्ता करें मजहर इस्लाम से और एक अच्छे मुफ्ती का इंतजाम करवाए। मकतब का सिस्टम अगर वीक है तो उसे स्ट्रॉन्ग करें। अरबी के साथ साथ में उर्दू लाजिमन करार दे। अगर ये कर लिया आपने तो ये तालीमी कॉन्फ्रेंस अपने मकसद में कामयाब है। अल्लाह ताला हम सबको दीन सुन्नियत मसलक आला हजरत पर गामजर रहने की तौफीक अता फरमाए। खड़े होकर सलातो सलाम।